नमस्ते दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आज के इस ई पास के वीडियो में और उम्मीद करता हूं आप सब लोग सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, लॉकडाउन 3 चल रहा है और लॉकडाउन 4 का अनाउंसमेंट हो चुका है। इन्हीं सब के बीच काफ़ी सारे लोगों को ट्रैवल करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। जैसे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना हो, वापस आना हो, या फिर अपने ही स्टेट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल करना हो। ट्रैवल का रीज़न चाहे कोई भी हो, जैसे कि कोई लॉकडाउन में कहीं गया था, फंस गया है, या फिर मेडिकल रीजंस है, या फिर कोई जॉब से या व्यापार से रिलेटेड कहीं जाना है या वापस आना है, तो ये सब रीज़न हो सकते हैं। तो इन सब परेशानियों को दूर करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स ने ई पास जारी करना चालू कर दिया है। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप छत्तीसगढ़ से कहीं और जाने के लिए, या कहीं और से छत्तीसगढ़ में वापस आने के लिए, या फिर छत्तीसगढ़ के अंदर ही एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल करने के लिए ई पास कैसे अप्लाई करेंगे। अदर स्टेट के लिए और एमपी के लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, मैं आपको यहाँ ऊपर लिंक में दे दूंगा, उसको आप जाके देख सकते हैं अगर अदर स्टेट का देखना है। तो छत्तीसगढ़ के लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक ऐप बनाया हुआ है। उस ऐप में आपको ई पास अप्लाई करना है और वो अप्रूव होगा, फिर आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कैटेगरी बताया, छत्तीसगढ़ राज्य में से बाहर जाने के लिए, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए, या दूसरे राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य में वापस आने के लिए, ये राउंड ट्रिप भी हो सकता है। मतलब जैसे किसी को जाके वापस आना है तो उसके लिए भी हो सकता है, और राज्य के अंदर ही एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रैवल करने के लिए ई पास जारी हो रहा है। तो चलिए हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और आपको बताते हैं कि हम ई पास कैसे अप्लाई करेंगे। तो लेट्स मूव टू मोबाइल स्क्रीन। सो गाइस, मोबाइल स्क्रीन में सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाके ऐप इंस्टॉल करेंगे। हम यहाँ पे सर्च करेंगे लॉकडाउन ई पास CG। ये सबसे ऊपर जो ऐप दिख रहा है इसे क्लिक कर लीजिए। इस ऐप को फिर इंस्टॉल कर लेंगे हम। जैसे ही ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर हम इस ऐप को यहाँ जाके ओपन कर लेंगे। ओपन करने अलाउ करेंगे। ये कुछ इस टाइप का ऐप का इंटरफेस दिखेगा, आपको लिखा है छत्तीसगढ़ प्रशासन। अलाउ करेंगे, फिर से अलाउ करेंगे एक और बार। अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद जनरेट OTP करेंगे और फिर एक OTP आपके मोबाइल फ़ोन पर आएगी। ये आ गई OTP। अब OTP यहाँ पे लिखना है आपको और वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही OTP वेरीफाई हो जाएगा तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा आपको। इसमें देखिए, आप नीचे 2 ऑप्शन दिखा रहे हैं आपको, एक इंटर स्टेट के लिए पास, मतलब पास बनवाने के लिए, एक इंटर डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो हम अभी इंटर स्टेट के लिए पास बनाना देखते हैं, और अगर आपको इंटर डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाना है तो वीडियो को थोड़ा सा आगे सरका लीजिए। तो इंटर स्टेट में आप देख रहे होंगे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़ से बाहर जाने के लिए 1 वे, छत्तीसगढ़ से आपको किसी अदर स्टेट में जाना है। और सेकेंड ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, ये सेकंड ऑप्शन है छत्तीसगढ़ से बाहर जाके वापस आने के लिए, मतलब राउंड ट्रिप। जैसे आपको किसी को छोड़ने जाना है, किसी को लेने जाना है, जैसे छत्तीसगढ़ से आपको मान लो MP जाना है और फिर वहाँ से वापस छत्तीसगढ़ आना है छोड़ के। तीसरा ऑप्शन है अदर स्टेट से आपको जाना है, जैसे मान लो मैं अभी यूपी में फंसा हूँ या MP में फंसा हूँ, तो मुझे छत्तीसगढ़ वापस जाना है। तो ये इनबाउंड के लिए, मतलब मुझे छत्तीसगढ़ वापस जाने के लिए, तो ये तीसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे आप देख लेंगे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, उससे भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब हम इनमें से तीनों में वैसे एक सी इन्फॉर्मेशन फिल करना है, हम तीसरे नंबर की इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, मतलब बाहर के स्टेट से छत्तीसगढ़ आने के लिए। तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले रीज़न आपके ट्रैवल का लिखना पड़ेगा आपको। आपका क्या रीज़न है, इनमें से सिलेक्ट कर लीजिए, मेडिकल इमरजेंसी या कोई भी। तो हमने अन्य सर्च कर लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे आपका क्या रीज़न है। जैसे मैंने लिखा हूँ कि मुझे बैंक की ड्यूटी ज्वाइन करने रायपुर जाना है। यहाँ पर और स्पेसिफिक कर दीजिए कि आपको क्यों छत्तीसगढ़ आना है। इधर पे आपके व्हीकल का नंबर लिख दीजिएगा, मतलब जिस व्हीकल से आप रायपुर जाना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ जाना चाहते हैं, उसका आपका व्हीकल सिलेक्ट कर लीजिए, कार है, 2 व्हीलर है। यहाँ पे आपकी ट्रैवल की डेट सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने सिलेक्ट किया हूँ 18 तारीख मान लीजिए, तो मैंने 18 तारीख सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। अब आप नीचे जाके आवेदक, मतलब जो एप्लीकेंट है, उसकी डिटेल डालना है। तो यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिए। यहाँ पर एज लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आपको नीचे डिस्ट्रिक्ट लिखना, मतलब आपका डिटेल डालना है कि आपका का एड्रेस क्या है छत्तीसगढ़ में। तो आप अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया रायपुर। आप नीचे ब्लॉक भी रायपुर सिलेक्ट कर लीजिए, पंचायत भी, तो मैंने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हमारा रायपुर पड़ता है वो सिलेक्ट। तो यहाँ क्लियर डिटेल आप अपनी सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ आपका कंफर्म एड्रेस डाल दीजिए, जो भी आपका छत्तीसगढ़ का एड्रेस है। उसके बाद कौन सी ID आप डिटेल डालना चाहते हैं, मैंने आधार कार्ड लिख दिया हूँ। आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिए आप यहाँ पे। फिर नीचे आपको यहाँ एक सिलेक्ट करना है कि क्या आप अपनी गाड़ी खुद चलाएंगे, मतलब क्या आप ही ड्राइवर हैं।
तो आप अगर हैं तो यस कर दीजिए, ना है तो नो कर दीजिए। यहाँ पे नीचे लिख लीजिए कि कितने लोग हैं इंक्लूडिंग ड्राइवर। जैसे हम 2 लोग हैं इंक्लूडिंग ड्राइवर। अब नीचे लिखेंगे आपको कहाँ तक जाना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, क्योंकि आपने ऊपर एड्रेस लिख दिया है और वहीं पे आपको जाना है छत्तीसगढ़ में, तो इसको क्लिक कर देंगे। नीचे एड्रेस पूरा डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगा कहाँ आपको जाना है। अब नीचे आ रहा है कहाँ से जाना है, मतलब अभी आप कहाँ हैं और कहाँ से छत्तीसगढ़ जाना है। तो जैसे मैं मध्य प्रदेश में, मैंने मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे मध्य प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट में वो सिलेक्ट करूँगा। नीचे मैं अपना करंट एड्रेस लिखूंगा, मतलब मैं जहाँ पे हूँ अभी जबलपुर में वो एड्रेस लिख दूंगा। और फिर यहाँ नीचे लिखूंगा क्या मुझे जबलपुर वापस आना, मतलब 2 लोग जा रहे हैं तो क्या कोई वापस आएगा, तो मैं नो, हम कोई वापस नहीं आएंगे, तो नो लिख दीजिए। अब नीचे एक चीज़ लिखना है कि आप छत्तीसगढ़ में जब एंटर करेंगे तो आपको कौन सी डिस्ट्रिक्ट पड़ेगी, बॉर्डर पड़ेगी। तो जैसे मुझे राजनांदगांव की बॉर्डर पड़ेगी छत्तीसगढ़ में, तो मैंने राजनांदगांव सिलेक्ट कर लिया। अब हम और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जैसे आप देखिए, सबसे पहले तो मुझे एप्लीकेंट, मतलब जो एप्लीकेंट है मेरी फ़ोटो मुझे अपलोड करना है। तो मैं यहाँ से जाऊँगा, मैं अपनी फ़ोटो यहाँ अपलोड कर लूँगा, चाहे फ़ोटो खींच के। और यहाँ पे मुझे अपना कोई पहचान पत्र, मतलब आधार कार्ड मैं अपना अपलोड कर दूँगा। तीसरा मुझे यहाँ पे अपना, मतलब जैसे मैं जिस कारण से जा रहा हूँ, जिस रीज़न से जा रहा हूँ, मतलब मेडिकल रीज़न से जा रहा हूँ तो मेडिकल, तो मैं बैंक के रीज़न से जा रहा हूँ तो मैं अपना बैंक का आईडी कार्ड यहाँ पे डाल दिया। कोई भी चीज़ अपलोड करना है जिस रीज़न आपका। अब यहाँ पे पहले ट्रैवलर का नाम लिखना है, मतलब क्योंकि मैंने खुद ड्राइवर हूँ तो मैंने अपना डिटेल डाल दिया था। पहले ट्रैवलर में जो मेरे साथ में जाएगा उसकी पूरी डिटेल यहाँ भरना है, जैसे उनका नाम, एज हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, उनकी आईडी कार्ड कौन सा ले जाएंगे और वो आईडी कार्ड का नंबर लिख दीजिए। जैसे मैंने पैन कार्ड सिलेक्ट करके पैन कार्ड का नंबर लिख दिया। और यहाँ पे टिक करना है, विल यू रिटर्निंग टू जबलपुर। तो यहाँ पे आप अगर रिटर्न कर रहे हैं तो यस करिए, टिक करिएगा, नहीं तो नो। तो हम रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो नो। अब यहाँ टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करके नीचे जाके सबमिट बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, और प्रोसेसिंग के बाद आपका ये आ जाएगा, योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। अब आप इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे आपका स्टेटस आ जाएगा एप्लीकेशन का, आपका टाइप आ गया पूरा, यहाँ पढ़ लीजिए कि सही है कि नहीं, और ये आपका स्टेटस है। अब आप इस स्टेटस को कभी भी खोल के देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कभी भी आप बाद में भी खोल के चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या आ रहा है। तो चलिए अब चलते हैं बैक। ये जो बाकी के 2 ऊपर के ऑप्शन थे इनमें भी कुछ सेम डिटेल आएगी, जैसे 1 वे का, हम छत्तीसगढ़ से बाहर जाने का, इसमें भी कुछ ऐसी ही डिटेल आपको भरना है और नीचे जाके सबमिट कर देना है। तो 1 वे अगर आपको छत्तीसगढ़ से बाहर जाना है तो इस टाइप से यहाँ पे आप एप्लीकेशन फिल कर लेंगे। ये कुछ सेम वे है इसी तरीके से। अब आप सेकंड राउंड ट्रिप का भी है तो राउंड ट्रिप का भी आप कुछ सेम उसी तरीके से फिल कर लेंगे। अब हम देखते हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट। तो इंटर डिस्ट्रिक्ट में हम बाजू में गए और वहाँ पे ये ऐसा फॉर्म आएगा, तो जैसे कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ज़रूरी नहीं है इंटर डिस्ट्रिक्ट में, मतलब ड्यूटी में कोई है तो उसको ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इंटर डिस्ट्रिक्ट के लिए फॉर्म भरते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप किस ज़िले से किस ज़िले में जाना चाहते हैं पूरा डिटेल आपको डालना पड़ेगा। तो कहाँ से आप जाना चाह रहे हैं, तो जैसे मैं रायपुर से, एग्जाम्पल के लिए रायपुर में हम किस जगह से बिलोंग करते हैं वो सब लिखना पड़ेगा, डिटेल नाम वगैरह लिखना पड़ेगा यहाँ पे, हमें नीचे एड्रेस लिखना पड़ेगा। और किस सेवा, मतलब किस काम से हमें इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट करना है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट किस काम जाना है। जैसे मैं व्यापारी हूँ, अखबार वाला हूँ, किराने वाला हूँ, कुछ खेती संबंधित या फिर मेडिकल इमरजेंसी, कुछ भी, तो मैं अन्य लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आप अपना जो भी रीज़न है उसको डिटेल में लिख दीजिए। जैसे मेडिकल रीज़न है तो मेडिकल लिख दो। वहाँ पे किस वाहन से जाएंगे सिलेक्ट कर लीजिए, 4 पहिया, 2 पहिया, मालवाहक गाड़ी है आपकी, ट्रैक्टर है, तो वो सब यहाँ पे मेंशन करिए। अब नीचे जाके गाड़ी का नंबर लिखना है आपको, उसके नीचे आपको आधार नंबर लिखना है आपका, और फिर नीचे जाके आपको ये सिलेक्ट करना है कि किस डेट से किस डेट तक का पास चाहिए, मतलब आपको 2 दिन तक के लिए चाहिए, 5 दिन तक के लिए चाहिए, तो ये इस टाइप का आपको पास की डेट रेंज सिलेक्ट। जैसे मैंने 14 से लेके, आप ये समझ लो मैंने 14 से लेके 20 तारीख तक के लिए डेट के लिए अप्लाई किया हूँ। अब कहाँ जाना है ये नीचे लिखना है आपको। तो मुझे, जैसे मैं लिख देता हूँ, मुझे राजनांदगांव जाना है फॉर एन एग्जांपल। तो राजनांदगांव में कहाँ जाना है, राजनांदगांव शहर में जाना है, शहर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके नीचे क्षेत्र, मतलब शहरी क्षेत्र लिख देंगे। अब नीचे यहाँ पे पहले के तरह ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद इसको सबमिट कर देंगे, और सबमिट करेंगे तो वैसे ही आपका स्टेटस यहाँ पे दिखा देगा और आपका पास सबमिट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ई पास अप्लाई करना समझ में आ गया होगा। ई पास अप्लाई करने के 1 से 2 दिन, कभी कभी तीसरा दिन भी लग सकता है, उसके बाद आपका ई पास अप्रूव हो जाएगा। वो आप अप्रूव होने के बाद आपको एक मैसेज आएगा, और अगर मैसेज नहीं आता है तो आप वापस ऐप में जाके उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसका स्टेटस चेक कर लीजिएगा, अगर आपका पास अप्रूव हो गया होगा तो आप वहाँ से डाउनलोड करके या उसमें दिखा के आप ट्रैवल कर सकते हैं।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको और भी किसी चीज़ के बारे में पूछना है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो मेरा ये इंस्टाग्राम हैंडल है, ये जो दिया हुआ है, मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए मुझे और उसमें मैसेज करके आप में से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।